आज हम जिस प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, वह प्रश्न हमारे सामने है। क्या आपको लगता है कि भारत दुर्दशा एक दुखांत एवं त्रासद रचना है? इस नाटक के नायकत्व एवं रूपबंध के आलोक में इस प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न बहुत अच्छा है। आप इस प्रश्न को देखा जाए तो दो संदर्भों में पूछा गया है। इस प्रश्न को हम यदि समझते हैं तो समझना इस प्रश्न के अंदर एक प्रश्न है। कैसे? क्या है, जरा इस चीज को समझते हैं एक बार। आपके सामने प्रश्न है, क्या आपको लगता है, यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, दुखांत, यानी एक तरीके से क्या बोल रहा है ये, दुखांत और त्रासद रचना है। आपको बताना है हाँ या नहीं। यदि आप बताते हैं तो फिर बताना है आपको कैसे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि है तो कैसे नहीं, ये भी बताना है आपको। फिर अंततः आपको निष्कर्ष लिखना है और इस नाटक का जो नायक तो है, रूपबंध के आलोक पे, यानी कि उसके आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो प्रश्न को समझिएगा। आंसर लिखा है आपने? चलिए पहले देख लेते हैं, फिर आंसर मैं आपको चेक कर दूंगा। यानी कि दुखांत प्लस त्रासद रचना है, कैसे, हाँ या नहीं, आपको बताना है। अब यदि हम इस प्रश्न को देखें तो अब जाहिर सी बात है, इस जो प्रश्न है अर्थात जो भारत दुर्दशा है, इसका जो अंत है, यदि आप लोगों ने देखा होगा, इस नाटक का अंत ये बड़ा विवादित है या नहीं है? इस नाटक का जो अंत है वो बड़ा विवादित है। कैसे? क्योंकि प्रश्न यहीं से तो संदर्भित होगा, आप बताओगे दुखांत है या त्रासद रचना है। एक तरीके से मैं उत्तर का फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, आपको क्या लिखना है। अंत, यानी इस नाटक का देखना, अंत जो हो रहा है, क्या हो रहा है, भारत कौन सी अवस्था में, मूर्छावस्था में है। और क्या होता है, भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है, भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। अब इसी की वजह से तो क्या होता है, इस नाटक पे दुखांत और एक त्रासद प्रभाव क्या होता है, दिखाई देता है आपको। और इसी में आपको क्या दिखाई देता है, एक करुणा का भाव दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? अब जाहिर सी बात है, हम अंत किस बात कर रहे हैं, और यहां पर हमने जो बात कहा कि अंत को लेकर विवाद है, और इसका विवाद किस बात से है, हमने जो बोला ये अंत है, ये अंत को लेकर जो विवाद है, विवाद किस चीज को लेकर है, इसके नायक को लेकर। क्योंकि इसका नायक तो क्या है, क्या नायक मर सकता है? और इस नायक में कौन है, दो दावेदार बनते हैं, एक हमने जिसका जिक्र किया भारत, और दूसरा कौन है, भारत भाग्य। ठीक है, तो ये इसी के आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है। यानी कि दूसरी तरफ देखा जाए, जो दूसरा विवाद है, एक प्रतीकात्मक को लेकर, प्रतीकात्मक को लेकर, और कौन सा, भारत भाग्य।
कैसे? प्रतीकात्मक को लेकर जो विवाद है, जो आखिर जो हम भारत भाग्य की बात कर रहे हैं, उसे हम नायक कहें या सहनायक कहें? इसको अगले पृष्ठ में हम लिखते हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको यदि हम समझ नहीं पाएंगे तो हम सही बात नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यह विवाद क्या है? वह नायक है या सहनायक? इसे हम नायक माने या सहनायक? या फिर एक दूसरी बात यहां से उत्पन्न होती है, वह भारत की नियति है या सौभाग्य? यहाँ पर यदि हम इस बात को समझे, ये बात उल्लेखित करना बहुत जरूरी है उत्तर के रूप में, वह भारत की क्या है? नियति है या सौभाग्य का प्रतीक? क्योंकि आपको पता है, यदि आपने इस नाटक को पढ़ा होगा, तो जो यहाँ पे नियति है, मतलब क्या है? नियतिवाद। यही तो प्रतीक है ना इस नाटक में। ऐसे प्रतीकों का प्रयोग किया गया है क्योंकि इस नाटक में क्या है? भारत नियतिवाद का प्रतीक है। क्या यहां तक बातें क्लियर है? समझ पा रहे हो? यानी इसके उत्तर में हमने देखा, जिस रूप में हमने इसको फॉर्मेट किया है कि दुखांत प्लस त्रासद रचना है कैसे, हाँ या नहीं आपको बताना है, निष्कर्ष है, और रूपबंध के आधार पे बात आपको बताना है, नायक के आधार पे। तो विवादित जो चीजें हैं सबसे पहले उसको उल्लेखित करना होगा, तभी तो हम समझ पाएंगे कि त्रासद है, दुखांत रचना है। फिर हमने देखा कि कैसे है वो स्थिति। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, यहां तो हमने एक बात को दर्शा दिया कि दुखांत है, त्रासद है, कैसे। अब रूपबंध के आधार पे देखना, जो हमसे प्रश्न पूछा गया है उसमें उसमें जो एक हिस्सा है, नायक तो के आधार पे हमने बात किया, रूपबंध के आधार पे पूछ रहा है। जरा इस चीज को यहां पर लिखते हैं। इसमें कई बिंदु आ जाएंगे। पहला क्या है? नाटक का शीर्षक, रूपबंध की बात हो रहा है। ये नाटक का दुखद एवं त्रासद वाला जो कारण है उसका जिक्र करना होगा। नाटक का जो दुख वाला जो हिस्सा है, यानी जो दुखद वाला हिस्सा है, जो त्रासद है, वो आ चुका है। अब रूपबंध की बात पूछ रहा है, समझना, पूरे नाटक के रूपबंध की बात हो रही है। यानी कि इस नाटक में क्या है? बहुत से दृश्य का निरूपण हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सारे दृश्यों का निरूपण हो रहा है। हो रहा है कैसे, जरा समझते हैं। देखना, अतीत के गौरव के सापेक्ष इसमें वर्णन हुआ है ना, अतीत के गौरव के सापेक्ष वर्तमान की जो दुर्दशा है उसको दिखाया गया है। क्या माना गया कि पहले हम अतीत में क्या थे और आज क्या हो गए हैं, है ये बात दिखाया गया है। और जब हम इस नाटक में देखते हैं तीसरे और चौथे अंक, इसमें क्या है? आक्रमण की सुनियोजित तैयारी हो रहा है। यदि आपने सही से पढ़ा होगा, इस नाटक में देखा होगा, आक्रमण की क्या हो रही है? एक सुनियोजित तैयारी हो रही है। इसके साथ जो पांचवा अंक है वो महत्वपूर्ण है। अब देखना फिर क्या हो रहा है,
जो पांचवा अंक है वो क्या है, एक स्वतंत्र प्रहसन का रूप ले लेता है। क्या कर रहा है, एक स्वतंत्र प्रहसन का रूप ले लेता है, ले लेता है। और यही होता है कि यहां पर देखना, जो त्रासक प्रभाव है उसको ये हल्का कर देता है। त्रासक प्रभाव को क्या कर देता है, हल्का कर देता है। प्रहसन है इसमें। ठीक। अब यहां पर छठवां अंक हमें जिक्र करना होगा। सॉरी, छठा अंक। आपको पता है यहां पर भी कई सारे ऐसे विषादपूर्ण दृश्य दिखाए गए हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, इसी में आत्महत्या का प्रयास है ना। आत्महत्या का जो प्रसंग है यहीं पर जिक्र हो रहा है उसका। अब जाहिर सी बात है, ये जो आत्महत्या का प्रसाद है, सॉरी प्रयास है, ये त्रासद को और क्या करता है, सघन बना देता है। दुखांत की तरफ ले जाता है। तो अब हमने क्या किया, प्रश्न हमसे जो पूछा था, मैं पुनः इसके फॉर्मेट की तरफ चलता हूं कि प्रश्न पूछा था कि आपको लगता है कि भारत दुर्दशा एक दुखांत एवं त्रासद रचना है। इस नाटक के नैक्तो एवं रूपबंध के आलोक में इस प्रश्न पर विचार करें। तो हाँ, दुखांत का त्रासद था, नहीं भी था। दुखांत होने के बावजूद इसमें कई चीजें थी, तो हमने उसी चीज को दर्शाया है। और जो एक नायक तो है, और जाहिर सी बात है एक तरफ भारत है, एक भारत भाग की विधाता है, तो यहाँ पे जो विवाद है उसके भी हमने जिक्र किया। और रूपबंध जो भी था इस नाटक का, हमने प्रत्येक अंकों के हिसाब से बातें कही यहाँ पर कि किसमें क्या था और कैसे वह जो है त्रासद है, दुखांत है, उस बात का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। और उसके रूपबंध की भी हमने यहाँ पे चर्चा कर दी। उसके साथ दुखांत एवं त्रासद की बातों को जोड़ता हुआ, क्योंकि प्रश्न हमें वही पूछा हुआ है। तो अब यहां पर हमारे सामने निष्कर्ष आता है लिखना। अब यही महत्वपूर्ण है, यहीं पे हमें अंतिम बात अपनी कहनी है। क्या कहनी है, त्रासद प्रतीत होता है, ध्यान दीजिएगा, त्रासद क्या होता है, यह रचना प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। लेकिन है नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये बात लिखना होगा। कैसे समझते, ये नाटक क्या है, आशा की प्रत्याशा। आशा की प्रत्याशा के साथ क्या है, ये नाटक का यथार्थपरक अंत है। क्या है, यथार्थपरक अंत है या नहीं है। कैसे यथार्थपरक अंत कैसे है, क्योंकि अब क्या है, जो भारत है अपने भाग्य और नियति, क्या है, अपने भाग्य के दोनों क्या है, प्रतीक पात्र थे। नियतिवाद के सहारे नहीं, इसी के सहारे चल रहा था ना। तो दुखांत तो लग रहा है, लेकिन दुखांत है नहीं, इसके साथ नहीं, बल्कि अब किस माध्यम से आगे बढ़ेगा, वो अपने कर्म और चिंतन, यही तो उद्देश्य है। इसे ही क्या बनाएगा, उन्नति का आधार बनाएगा।
तो कैसे कह सकते हो कि रचना दुखांत और त्रासद है? दिखता है दुखांत और त्रासद, लेकिन वो आशा के प्रत्याशा के साथ नाटक का जो ये यथार्थपरक अंत हो रहा है, वो ज़रूरी था, क्योंकि भारत अपने अब उस भाग्य और नियतिवाद के सहारे नहीं आगे बढ़ेगा, अपितु वो अपने उद्देश्य में कर्म को लाएगा, चिंतन को लाएगा, और ये उसकी उन्नति का आधार बनेगा। तो यही भी लेखक का विमर्श भी था। तो प्रश्न बहुत ही थोड़ा-सा टेढ़ा करके पूछा गया था, और इस तरह आपके उत्तर लिखने थे। इन बातों का आपको आधार बनाना था। तो क्या क्लियर है? एक बार फिर से हम फॉर्मेट देखते हैं। मैंने बहुत ही संक्षेप में, आप देखोगे मैंने मूल बातों को कहा है, और यही यूपीएससी की आंसर राइटिंग है, जहाँ पर आपको बहुत ही कम शब्द में, आपको पता है कि आपके पास बहुत कम शब्द होते हैं। इन कम शब्दों में आपको पूरे उत्तर को लिखना होता है, और यदि इस तरीके से आप बातें नहीं लिखेंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी लंबे-लंबे गप नहीं मारने हैं। जो महत्वपूर्ण बात है, उसका ज़िक्र होना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि चीज़ों का एक क्रमबद्धता होती है, वो उत्तर लेखन में बहुत ज़रूरी है। मैंने किस रूप में देखना, पूरी बात को इंटरलिंक किया। दुखांत और त्रासद है, दिखाई देता है, और निष्कर्ष जो अंततः है, वो महत्वपूर्ण है। और जिस तरह मैंने प्रारंभ में देखना, आपको फॉर्मेट बताया, इसी फॉर्मेट में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो क्या सबको क्लियर है? समझ में आया कि किस रूप में आपको यूपीएससी के आंसर राइटिंग करना है, इन सभी बातों को लिखना है। एक आइडियल फॉर्मेट मैंने आपको दिया इस क्वेश्चंस का। बिल्कुल।